सो गाइज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज फतेह सीरीज का डे 6 होगा और यहाँ पर हम डबल एंट्री सिस्टम से जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड जर्नल से, वो सभी हमने इस वीडियो में संकलित किए गए हैं। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद लगेगा कि इस बार आपका सपना साकार जरूर होगा, आपका जो जॉब आपके हाथ में जरूर होगी। तो उसके लिए हम बस आपसे यही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लिए सपोर्ट हो। यही हमारे लिए सपोर्ट होगा, क्योंकि आप जानते हैं मार्केट में कितने महंगे कोर्स ये मिल रहे हैं, लेकिन हम आपको इस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आपके लिए डेली क्लास लेकर आ रहे हैं, कोई भी एब्सेंट अभी तक नहीं हुई है और मैं आपसे वादा करता हूं कोई एब्सेंट होगी भी नहीं जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाएगा। आपको सिलेक्शन दिलाना मेरी जिम्मेदारी है, बस आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट के लिए यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सेल ऑफ गुड्स टू राम। राम को गुड सेल किया गया है, राम को गुड सेल किया गया है फॉर कैश इज डेबिटेड टू। राम को जब नगद बेचा गया है तो आप जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? देखिए सबसे पहले आप देखिए जनरल एंट्री यहाँ पर क्या पास करेंगे और इससे आपका तब ऑप्शन छांटना है, आपको ऑप्शन नहीं पढ़ना। आपको यहाँ तुरंत अपने माइंड में लाना है कि जनरल एंट्री क्या करेंगे यदि आप राम को डेबिटेड, राम को आ, जो गुड्स बेच रहे हैं, सेल टू गुड्स टू राम फॉर कैश इज डेबिटेड टू, तो आप किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट? अपनी जनरल एंट्री अपने आप बनाइए, उसके बाद देखिए कि आपका ऑप्शन क्या हो। तो आप जनरल एंट्री बनाएंगे यदि इसकी, तो जनरल एंट्री आपकी होगी आपने राम को नगद बेचा है, ठीक है, तो पैसा आ रहा है, यहाँ राम से मतलब नहीं। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और टू क्या लिखेंगे? आप सेल्स अकाउंट लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। ये आपकी जनरल एंट्री होगी। राम का नाम कहाँ आएगा? केवल जो आप नरेशन लिखेंगे, इस नरेशन में लिखा जाता है राम का नाम के गुड सोल्ड टू राम। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि आप डेबिट किसको करेंगे? कैश को। अब देखिए ऑप्शन क्या होगा सही? राम होगा, कैश होगा, सेल्स होगा, स्टॉक होगा, तो सही ऑप्शन होगा आपका कैश। कैश अकाउंट डेबिट, कैश की जगह बैंक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको बैंक ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा आपका? बी आपका ऑप्शन सही होगा, आपका कैश अकाउंट। अच्छा, ये अकाउंट बनाए कैसे गए हैं? आई होप आपको ये क्लियर होगा कि किस तरह से बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको नहीं पता कि किस तरह से डेबिट हो रहा है, किस तरह से क्रेडिट हो रहा है, तो इसके लिए थोड़ी सी 5 मिनट दे दीजिए, ये भी मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। तो पहले देखते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट का क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है? देखिए इसकी अगर अप्रोच की बात करें तो आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के लिए दो अप्रोच यहाँ पर बताई गई हैं। आई होप आपको ये भी पता होंगी, नहीं पता तो देख लीजिए। देखिए फर्स्ट अप्रोच होती है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच या ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, इसको आप क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। और दूसरा आपका होता है मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। देखिए आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको रूल डेबिट और क्रेडिट करना होता है अकाउंट को। तो आप, ये आप पर डिपेंड करता है तो कि आप डेबिट और क्रेडिट कौन सी अप्रोच से कर रहे हैं, कौन सी क्लासिफिकेशन से कर रहे हैं, लेकिन डेबिट और क्रेडिट हमेशा सही होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखें कि कौन कौन से हो सकते हैं आपके कौन कौन से अकाउंट, अगर ट्रेडिशनल की बात करें तो ट्रेडिशनल में अगर अकाउंट के टाइप देखें तो अकाउंट के टाइप होते हैं आपके दो। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट्स, और दूसरा होता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट्स। अब यहाँ इसके भी टाइप आ जाते हैं। जो आपका पर्सनल है, पर्सनल में आपके थ्री टाइप्स के अकाउंट आ जाते हैं। इसमें होता है एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, और दूसरा हो जाता है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट।
और थर्ड होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये तो होते हैं आपके पर्सनल अकाउंट में। और अगर यहाँ पर साथ ही साथ बात करें आपके इम्पर्सनल की, तो इम्पर्सनल में आपके टू टाइप्स के अकाउंट होते हैं। एक होता है आपका रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, और दूसरा यहाँ पर होता है आपका नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें कि मॉडर्न टाइप, अगर मॉडर्न टाइप ऑफ अकाउंट देखें तो देखिए मॉडर्न टाइप में आपको याद रखना है क्लियर। इस क्लियर से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसके अकाउंट्स कितने होते हैं? 5 अकाउंट होते हैं। पहला कौन सा अकाउंट होता है? यहाँ पर पहला अकाउंट होता है इसका कैपिटल अकाउंट। दूसरे अकाउंट की बात करें यहाँ पर, वो होगा आपका लाइबिलिटी अकाउंट। और थर्ड होगा आपका एक्सपेंसिव अकाउंट। और फोर्थ होगा आपका एसेट अकाउंट। और फिफ्थ होगा आपका रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, ये 5 टाइप्स के आपके होते हैं मॉडर्न टाइप ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब अगर बात करें रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की, अगर रूल एंड डेबिट और क्रेडिट की बात करें तो आपको इतने अकाउंट नहीं रखने याद। आपको बस ये याद रखना, पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए पर्सनल में जो नेचुरल पर्सनल है, जिसने भी जन्म लिया है, मोहन हो, सोहन हो, राधा हो, अनुराधा हो, अमन हो, साहिल हो, कुछ भी हो, वो सब क्या है? नेचुरल पर्सन है। और अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट बनाया है, वो आपका आर्टिफिशियल पर्सन है। और अगर कोई अकाउंट ऐसा है जो किसी दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस जो एडजस्टमेंट होती है, जैसे प्रीपेड अकाउंट और आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, ये होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये आपके तीन। और रियल में क्या आता है? जितनी भी एसेट होती हैं, प्रॉपर्टी होती हैं फर्म की। नॉमिनल में जितने भी खर्चे और एक्सपेंसेस होते हैं। और यहाँ कैपिटल, ये 5 आपको पता ही है नाम। तो अब हम देखेंगे इनके रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मतलब, अगर आपके सामने अकाउंट आता है और आपको जर्नल एंट्री करनी है, तो आप डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे? तो अगर बात यहाँ देखिए, 3 अकाउंट्स की बात करेंगे यहाँ। एक तो होगा आपका पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल में मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि पर्सनल में कौन सा पर्सनल है, रिप्रेजेंटेटिव है या नेचुरल पर्सनल है। मैं तो बस पर्सनल अकाउंट कह रहा हूँ, या दूसरा नहीं। और दूसरा क्या होगा आपका? एक होगा आपका रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। और थर्ड एंड लास्ट होगा आपका इसमें आपका नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अगर इसके हम रूल देखें, डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल हैं, तो वो रूल होते हैं पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है, जो रिसीवर होता है, तो रिसीवर को क्या करते हैं? रिसीवर इज डेबिट, रिसीवर इज डेबिट, रिसीवर को डेबिट किया जाता है। और जो आपका गिवर होता है, जो देने वाला होता है, जो गिवर होता है, वो होता है आपका क्रेडिट। इसी तरह से अगर रियल अकाउंट में देखें, इसके क्या रूल होंगे, तो यहाँ पर जो आता है बिजनेस में, अगर बिजनेस में कुछ आ रहा है, मतलब वोट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है उसको तो आप करते हैं डेबिट। और जो बिजनेस से जा रहा है, मतलब वोट गोज आउट, वॉट गोज आउट, जो बिजनेस से जा रहा है उसको करते हैं हम क्रेडिट। और अगर नॉमिनल की बात करें, तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं आपके, एक्सपेंसेस या इसके साथ आपके जो भी लॉसेज होते हैं, इनको तो आप करते हैं डेबिट। और जितने भी आपकी इनकम या रिसीट होती हैं, आपकी इनकम या रिसीट होती हैं, आप इनको क्या करते हैं? सबको इनको करते हैं आप क्रेडिट। ये रूल हैं आपके किसके? रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट के। ठीक है, तीनों अकाउंट्स के। देखिए यहाँ मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप कौन सी आप किसको फॉलो करना चाह रहे हैं, आप ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को फॉलो करेंगे या मॉडर्न को, आपकी इच्छा है। लेकिन मैं आपको जो ज्यादा कहूंगा, मैं कहूंगा आपसे कि आप मॉडर्न को ज्यादा, मॉडर्न को महत्व दें। मॉडर्न को क्यों दें? क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी आपका ऐसा अकाउंट है डेबिट क्रेडिट जो इससे आपका ना हो। अब इसमें क्या हो सकता है, इसके क्या रूल है? देखिए मैंने आपसे कहा था, एक तो एसेट अकाउंट बताया था, एक तो एसेट अकाउंट बनाया था, और साथ में एक अकाउंट बताया था मैंने एक्सपेंस अकाउंट। और इसी के साथ मैंने आपको बताया था एक क्लियर से बताया था ना मैंने, CLEAR। ठीक है, तो C फॉर कैपिटल था, L फॉर लाइबिलिटी था,
और ई फॉर एक्सपेंसेस था। तो ये अकाउंट हो गए आपके। ठीक है, 5 टाइप के अकाउंट है। अब देखिए मैंने दो तो इधर लिख दिए हैं, दो को क्या करूंगा मैं इधर लिखूंगा। इधर लिखता हूं मैं कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्या होगा यहाँ पर, कैपिटल के साथ कह रहा हूं मैं लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज अकाउंट। और इसी के साथ एक क्या बचा आपका, रेवेन्यू, रेवेन्यू अकाउंट। तो ये तीन तरह के अकाउंट है। अब सुनिए आपको रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट कैसे करना है। देखिए अगर आपका एसेट या एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है, अगर ये इंक्रीज होता है मतलब बिजनेस में बढ़ता है, तो आप हमेशा इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और यदि ये डिक्रीज होता है, अगर ये डिक्रीज होता है, तो आप इसको क्या करेंगे, हमेशा डिक्रीज मतलब कम होना, तो आप इसको हमेशा क्रेडिट करेंगे। इन तीनों का यहाँ पर उल्टा होने वाला है। इनके तीनों के सेम रूल होते हैं। इनके रूल क्या है, अगर ये तीनों इंक्रीज होती हैं, अगर ये तीनों इंक्रीज होती हैं मतलब बढ़ती हैं बिजनेस में, तो इनको आप करते हो क्रेडिट। और अगर ये डिक्रीज होती हैं, अगर ये डिक्रीज होती हैं बिजनेस में, तो आप करते हो डेबिट। उल्टा है ना इन दोनों का। तो आप देखेंगे एसेट और एक्सपेंसेस का रूल सेम है, और कैपिटल, रेवेन्यू और लाइबिलिटी, इन तीनों का रूल सेम है। तो इन्हीं के बेस पर आपको देखना कैसे, जैसे आपको ट्रांजैक्शन दे दिया, रेंट आपने पेड किया, क्या पेड किया आपने, रेंट पेड। तो रेंट पेड में आपके दो अकाउंट कौन कौन से होंगे, एक तो आपका रेंट अकाउंट होगा यहाँ पर, ठीक है, और रेंट क्या है आपका, एक्सपेंसिव। और दूसरा अकाउंट क्या होगा, एक कैश होगा, जब आपने रेंट पेड किया है तो कैश तो दिया होगा। तो एक क्या अकाउंट हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा आपका कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये दो अकाउंट्स होंगे। तो अब आप ये देखिए कि रेंट, आप मॉडर्न अप्रोच से देखिए कि जो आपका रेंट था, एक्सपेंसेस था, वो बढ़ गया। पहले तो नहीं था ना, अभी सामने आया। तो ये आपके सामने एक्सपेंसेस आ गया, मतलब का इंक्रीज हो गया। इसका मतलब डेबिट तो करेंगे आप रेंट को। और कैश, कैश क्या है आपका, एसेट है। और एसेट यहाँ पर कम हो रही है, अगर आप किसी को रेंट पेड करेंगे तो आपका एसेट कम होगी, तो आप इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इट मीन्स एंट्री आप क्या बनाएंगे, जनरल एंट्री, आप जनरल एंट्री बनाएंगे। रेंट अकाउंट को तो करेंगे आप डेबिट, और टू आप करेंगे कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं और किस तरह से इनको डेबिट और क्रेडिट हम करते हैं। एक और एंट्री देखनी है, एक और एंट्री देख लीजिए। मान लेते हैं आपने वेजेस पेड की है, ठीक है, आपने वेजेस पेड की है, तो एंट्री क्या बनाएंगे आप, दो अकाउंट कौन से होंगे, एक वेजेस होगा, एक कैश होगा। वेजेस क्या है आपका, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस जब यहाँ आपके सामने आ गया, तो आप इसको डेबिट करेंगे। और दूसरा कैश आपका क्या है, एसेट, एसेट कम हो गया तो इसको आप क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये जनरल एंट्री हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर कि हमारे क्वेश्चन क्या कह रहे थे और हमारा क्वेश्चन था क्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हम देख चुके थे, सेकंड देखते हैं। कह रहे हैं ललित 20,000 become insolvent, 70 paisas in a rupees was received from his estate. Bad debt account will be debited by। देखिए आपने किसी को कुछ गुड्स दिया होगा 20,000 रुपए का, कौन है वो, ललित। अब पता चला है कि वो कौन होगा, दिवालिया हो गया है, वो डेटर्स हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, सॉरी इंसॉल्वेंट हो गया है, या इसको बैंक करप्ट भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा पर्सन होता है इंसॉल्वेंट जो जो अपना कर्जा देने में समर्थ ना हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो यहाँ पर आपका ललित क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है। अब आपको 1 रुपए में से 70 पैसे मिल रहे हैं, मतलब 30 पैसे का नुकसान हो रहा है। तो आप ये सोचिए आपका कितना रुपया था, आपका रुपया था यहाँ पर उसे 20,000 रुपए। और 1 रुपए में से कितने पैसे मिले हैं, 1 रुपए में से जो पैसे मिले वो मिले हैं आपको 70 पैसे। तो कितने रुपए मिले आपको, ये तो भाई पैसे हैं, तो देखिए इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 14,000 रुपए। ठीक है, अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे, देखो अभी जीरो लगाएंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड भी करेंगे ना, 100 से डिवाइड भी करेंगे रुपए बनाने के लिए। तो ये तो आपका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 14 और 50, 14 और 50। अब आप क्या करेंगे, ये तो आगे आपके पैसा क्या है, ये पैसा आए, इनको आपको रुपए बनाना है। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1400। तो आपके 14,000, यानी कि 14,000 रुपए तो आपको मिल चुके।
और बाकी आपका क्या हुआ, लॉस हो गया है बाकी। तो अब आप आइए, मैंने अभी आपसे कहा था लॉस को आप क्या करेंगे, लॉस को आप डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर लॉस हो गया, बैड डेब्ट हो गए, तो आप बैड डेब्ट को करेंगे डेबिट। दूसरा, आपके यहाँ पर कैश आ रहा है तो कैश इंक्रीज होगा। देखिए, मैं जो भी अब बात करूंगा इस वीडियो में, वो आपसे मैं मॉडर्न अप्रोच से बात करूंगा। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे मैं यहाँ पर बात नहीं करने वाला हूँ। बाकी आप पर डिपेंड करता है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। मैं आप अगर चाहें तो मैं दोनों में आपको इसको करा सकता हूँ, लेकिन टाइम की वेस्टिंग होगी। यहाँ हमारा पर्पज ये नहीं है कि हम जनरल एंट्री सीख रहे हैं। हमारा पर्पज ये है कि जनरल एंट्री कैसे बनाई जाए, और अगर गलत है हमारे सामने उसको सही कैसे किया जाए, क्या हमारे क्वेश्चन होंगे, किस तरह से हम उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एंट्री क्या बनेगी, देखिए कैश आपके पास आया है तो आप क्या एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट को आप करेंगे डेबिट, कैश होगा यहाँ पर डेबिट। और बैड डेब्ट भी आप डेबिट करेंगे। अब इस बैड डेब्ट को आप डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, लॉस। और मैंने अभी आपसे बताया था कि जो भी लॉस होता है उसको हम क्या करते हैं, उस अकाउंट को भी हम डेबिट करते हैं। ठीक है, तो कितने कितने से करेंगे, देखिए आपको 14,000 रुपये तो मिल गया। ठीक है, कितना नहीं मिला, 6,000 रुपये आपको नहीं मिले। और टू, आपकी जो लाइबिलिटी थी, सॉरी जो आपका जो एसेट थी, क्या एसेट थी, आपका एक डेटर्स था। डेटर्स क्या होती है, हमारी एसेट होती है। डेटर्स कौन था, यहाँ पर ललित था। ललित पर क्या था, हमारा उधार पैसा था। ठीक है, तो वो हमारा डेटर्स था। अब आपका डेटर्स, डेटर्स मीन्स आपकी एसेट यहाँ पर खत्म हो रही है, एसेट कम हो रही है, तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आप ललित को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ललित को आप कर देंगे क्रेडिट। आप ललित अकाउंट नहीं लिखेंगे, अगर आपको अकाउंट ही लिखना है ललित के आगे तो आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस, ललित का अकाउंट। तो कितने का था ललित का अकाउंट, 20,000 का अकाउंट था, वो हो गया आपका फाइनल। अब आप देखेंगे कि आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा था, बैड डेब्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो आप देखिए बैड डेब्ट अकाउंट कितने रुपए से डेबिट होगा, 6,000 से। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी। आपको देखिए, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, और तैयारी अच्छी मैं ये नहीं कह रहा है कि यूट्यूब से ही होती है, आप अच्छी बुक्स पढ़कर भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बस यूट्यूब ये क्यों है, ताकि आपका समय थोड़ा सा बच जाए। आपको एक तरह से कलेक्टेड किया हुआ यहाँ पर दिया हुआ है, पूरा चैप्टर हमने एनसीईआरटी को लिया है, और आपका साथ में टीएस ग्रेवाल बुक्स भी ली है। उसमें से जितने भी आपके डिटेल्ड बन सकते हैं वो सारा मैटर हमने यहाँ लिया है, प्लस जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन प्रीवियस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिया है। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप क्वेश्चन इकट्ठा करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, काफी टाइम वेस्ट होगा। समय इतना है नहीं, तो आपको वो सब समय बच जाएगा यदि आप यहाँ से तैयारी करते हैं। ठीक है, तो बात थी हमारी क्या, कि किसको आप डेबिट करेंगे। तो आप पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। देखिए, हमने क्वेश्चन पढ़ा और हमने जनरल एंट्री अपने माइंड में सेट कर ली। अब हमें पता चल गया क्या डेबिट है क्या क्रेडिट। अब देखते हैं ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर मैच कर गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर क्वेश्चन ही क्वेश्चन में ऑप्शन पढ़ते हैं, हम सोल्व नहीं करते, तो ऐसे समय पर हमारा जो मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, बैड डेब्ट अर्लियर रिटर्न ऑफ। आपके पहले कुछ ऐसे बैड डेब्ट थे जो पहले आपने क्या कर दिया था, उनको रिटर्न ऑफ कर दिया था, खत्म कर दिया था। नाउ रिसीव्ड आर क्रेडिट टू, अब वो रिसीव्ड हो गए हैं। वही ललित वाली बात है, ललित के जैसा कोई आपका डेटर्स था, ललित के जैसा ही कोई आपका डेटर्स था, मान लेते 10,000 रुपए का था। आपने क्या था, वो बैड हो गया, बैड डेब्ट हो गया। आपने इसकी जनरल एंट्री भी पास कर दी जो अभी की थी। आपने क्या पास की होगी, जनरल एंट्री, बैड डेब्ट अकाउंट आपने डेबिट किया होगा, और टू जो भी था, ललित हो या मोहित हो, जो भी था उसको आपने एंट्री पास कर दी। लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको पता चला कि वो अब रिटर्न बैक, अब वो क्या हो गया है, वो अब आपका रिसीव्ड हो गया है, वो पैसा वापस मिल गया, यानी कि उसने आपको पैसा दे दिया। तो अब आप इसको क्या मानेंगे, ये आपके लिए प्रॉफिट है। ये क्या है, आपके लिए प्रॉफिट है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि बताइए आप क्रेडिट किसे करोगे। तो आप यहाँ पर क्रेडिट किसे करोगे, पहली बात आपके यहाँ पैसा आ रहा है, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक में आया तो आप क्या लिख देंगे, उसको बैंक अकाउंट डेबिट। तो कैश या बैंक अकाउंट को आप क्या करेंगे, इसको आप डेबिट करेंगे। और टू, टू क्या लिखेंगे, तो आप टू लिखेंगे बैड डेब्ट रिकवर्ड, बैड डेब्ट रिकवर्ड, रिकवर्ड अकाउंट। अब आप कहेंगे बैड डेब्ट तो हमारा लॉस होता है और उसको हम डेबिट करते हैं। देखिए, तब ये लॉस था, लेकिन आज ये लॉस नहीं है। आज आप जिसको पहले लॉस मान चुके हैं, आज क्या है, ये आपके लिए फायदा हो रहा है। इसलिए जब भी फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा,
गेन होगा तो आप उसको क्या करेंगे, हमेशा क्रेडिट करेंगे। तो देखिए मैं भी क्रेडिट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन यही पूछा, तो बताइए आप क्रेडिट किसको करेंगे? तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? क्रेडिट करेंगे आप बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, डूबत बरामद खाता या डूबत ऋण अकाउंट। क्या करेंगे? डूबत ऋण अकाउंट या पुनः प्राप्ति अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिल परचेज 1000 एड जेल रोलर। एड जेल रोलर खरीदा है उसने 1000 का। एड एड जेल रोलर पेन। एड जेल रोलर पेन खरीदे हैं 1000 के एट द रेट 50 ईच। और 1000 पेन खरीदे हैं, सॉरी पेन कितने हैं? 1000। एक पेन कितने का है? रुपए 50 का। 50 रुपए का एक पेन है। कोई स्पेशली पेन होगा। लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। और ट्रेड डिस्काउंट 20% है तो कह रहे हैं परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। देखिए पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपका यहाँ पर बात आई है ट्रेड डिस्काउंट की, किसकी बात हुई है यहाँ पर? ट्रेड डिस्काउंट की। तो एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट। और इसी के साथ इसी से एक मिली जुली जो होती है वो होती है आपकी रिबेट। एक होती है आपकी रिबेट। ये तीन अकाउंट्स होते हैं, ये तीन तरह की। सभी क्या है हिंदी में? सभी छूट है। देखिए आपको थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। अगर हमें कोई 10,000 रुपए का गुड्स बेच रहा है, अगर कोई हमें 10,000 रुपए का गुड्स बेच रहा है, हमने उसको बार्गेनिंग की, हमने कहा भाई इसको इतना महंगा नहीं, थोड़ा कम करके दे दो। और उसने हमें कहा कि 1,000 रुपए आपको मैं कम करके दे देता हूँ। और उसने कहा मैं आपको 9,000 रुपए में इसको दे दूंगा। तो ये जो 1,000 रुपए था, छूट जो मिली हमें, इसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, व्यापारिक छूट। और इसको आपको याद क्या रखना है, यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी कहीं भी आप एंट्री नहीं करते हैं अपनी अकाउंटिंग में। इसकी जो एंट्री कहीं भी पास नहीं होगी, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सेपरेट कहीं इसकी एंट्री नहीं होती ट्रेड डिस्काउंट की। आगे बढ़ते हैं। आपको उसने बेच दिया 9,000 का। अब ये आपने उधार खरीदा। उसने कहा अगर आप 10 दिन के अंदर मुझे पैसा दे दोगे तो मैं आपको 10% छूट दूंगा। और हमने 10 दिन से पहले ही पैसा दे दिया उसको। तो अब वो हमें 10% छूट देगा। मतलब 9,000 का 10% कितना आएगा? 900 रुपए। तो 900 रुपए वो हमें छूट देगा। तो हम कितना पेड करेंगे? 8,100 रुपए। ठीक है, 8,100 रुपए पेड करेंगे। तो ये क्या है? ये है आपका कैश डिस्काउंट। ये क्या है आपका? कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। अब रिबेट क्या है? तो हाँ, कैश अकाउंट की जर्नल एंट्री पास की जाती है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं रिबेट की। ये रिबेट क्या है? देखिए रिबेट ये है, अगर आपने किसी को माल बेचा मान लेते हैं 1,00,000 रुपए का माल बेचा और उसका माल में आ गया डिफेक्ट। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं आपको माल कुछ वापस भेज रहा हूँ। आप उसको कह रहे हैं नहीं नहीं, माल वापस मत भेजो, हम एक आपको रिबेट भी दे रहे हैं। हम आपको एक काम करना यार, 1,000 रुपए कम दे देना, 99,000 दे देना, पर माल वापस मत करो। तो इस टाइम ये जो आप दे रहे हैं, ये क्या है आपका? ये है आपकी रिबेट। रिबेट को भी एंट्री करते हैं। अब आप देखिए इनका पर्पज क्या है? पर्पज पूछा जाता है कि वाई ट्रेड डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? तो देखिए ये तो सेल इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट। या ग्राहक कस्टमर को, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, कि क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ था कि कस्टमर की संख्या को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। बात सही है, इससे कस्टमर बनते हैं आपके। कैश डिस्काउंट दिया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी कैश मिल जाए, पेमेंट मिल जाए। और रिबेट दी जाती है इनसे अलग अलग पर्पज से। हो सकता है माल वापस करने के लिए, या हो सकता है आपका कोई और पर्पज हो, उसके लिए आप उसको छूट दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या दिया जाता है? ये रिबेट दिया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो यहाँ था आपने 1,000 पेन खरीदे हैं। एड अनिल 1,000 पेन। कितने हैं? 1,000 पेन है। और एक पेन कितने का है? एक पेन है आपका 50 रुपए का। तो कितने के पेन हो गए टोटल? पेन हो गए आपके 50,000 के। 50,000 रुपए के आपके पेन हो गए। अब इसमें कह रहा है लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। 20% ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया? 10,000 आपका क्या होगा? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, 10,000 हो गया ट्रेड डिस्काउंट। तो कितना बचा? 40,000 रुपए बचा। ठीक है, तो यहाँ पर 40,000 रुपए का सही तो ये है कि हमने माल 40,000 रुपए का खरीदा है। तो अब आप कितने अमाउंट को डेबिट करेंगे? आप जनरल एंट्री क्या बनाएंगे? आप जनरल एंट्री बनाएंगे जो आपने परचेज किया या पेन परचेज किए हैं, तो पेन अकाउंट को तो आप डेबिट करेंगे। और टू आप करेंगे कैश अकाउंट।
टू कैश अकाउंट। कितने अमाउंट से करेंगे? 40,000 से। आपसे यही पूछा था कि बताइए कितने से करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने किस तरह से इतनी जल्दी आपको ये बता दिया कि ये आपका 10,000 कैसे आया। देखिए सिंपल है, मैं आपको ये बता देता हूँ। छोटी सी एक मैं इस ट्रिक को देता हूँ। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा, अपने कैंडिडेट को हमेशा इस ट्रिक को देना चाहता हूँ। देखिए मैंने अभी यहाँ पर कहा था आपका 50,000 रुपए, क्या है मेरा? 50,000 रुपए। आपको इसका क्या है? 10% फाइंड करना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, एक के बाद यहाँ डेसिमल लगा देनी है, एक डिजिट के बाद। तो कितना आया? 5,000। तो 5,000 क्या है? 5,000 है 50,000 का 10%। अब 20% बताना, तो 5,000 का डबल कर दो, 10,000। तो 10,000 क्या हो गया? 10%। और अगर कोई पूछे 5% बताओ, तो आपको क्या करना है? जैसे 1,000 का कोई कह रहा 5% बताओ, तो पहले आप 10% निकालो। 10% निकालने के लिए क्या करोगे? सीधे हाथ से एक के बाद डेसिमल लगा दो। यहाँ क्या बचा? 100 रुपए। तो 1,000 का 10% कितना होगा? 1,000 का 10% होगा आपका ₹100। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए 5%, तो इसका आधा कर दो भैया, 50 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से आप 10%, 20% डबल कर दो, 30% ट्रिपल कर दो, और 5% आधा कर दो। इस तरह से आप ओरल निकाल सकते हैं। आपको पेन पेंसिल चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर कि हमारा क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन हमारा ये था, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि 40,000 रुपए से हम यहाँ पर डेबिट करेंगे, और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कहीं भी नहीं होने वाली, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। आपको इसमें ऑप्शन ए बी सी कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले आपको ऐसे में, मैंने कल भी बताया था आपको, डेली में इस तरह के भी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़े एडवांस पूछे जाते हैं। अब तक मैंने बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, लेकिन ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको जरूर करने हैं। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़िए और अपने माइंड से देखिए क्या बात सही कही गई है, क्या गलत है। उसके बाद आप आंसर देने की कोशिश करना यहाँ पर। तो देखिए क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है रिबेट इज एन एक्सपेंसिस बीइंग रिडक्शन इन द अमाउंट बिकॉज ऑफ द रीजन अदर देन विद ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट इज अलाउड। देखिए कह रहे हैं कि रिबेट जो होती है ये कैसी छूट होती है, ये एक खर्चा होता है जो आप ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, उन दोनों को जो जिस पर्पज से देते हो, उस पर्पज से अलग पर्पज होता है आपका रिबेट का। तो बात सही कह रहा भाई, पर्पज अलग ही होता है। भाई उनका तो पर्पज ट्रेड डिस्काउंट का तो ये होता है ग्राहक बढ़ जाए, कैश डिस्काउंट का क्या होता है कि ज्यादा जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाए। लेकिन रिबेट का तो ये नहीं होता ना पर्पज, इसका तो अलग होता है। तो भाई देखिए असर्सन तो सही है, पहली बात तो सही कही। अब दूसरी बात देखते हैं, क्या रीजन भी सही है। रिबेट इज एन एक्सपेंसिस, हाँ जी एक्सपेंसिस तो है। फॉर द फर्म, फर्म के लिए, हाँ फर्म के लिए एक्सपेंसिस ही होता है, कम पैसा मिल रहा है। इज सो सेपरेटली इन द बुक ऑफ फर्म, तो ये सेपरेटली बुक ऑफ फर्म में दिखाया जाता है, बिल्कुल शो किया जाता है। ये भी बात सही कह रहा है, ये भी राइट कह रहा है। लेकिन आप ये बताओ, क्या इसने इसके बारे में कुछ कहा कि ये रिबेट जो दी जा रही है क्यों दी जा रही है? क्या इसके बारे में कहा? ऐसा कुछ बता रहा है? बी नहीं बता रहा है। इसका मतलब आपका ए सही है, आर सही है, लेकिन ये आर जो है ये ए के बारे में करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। तो अब आप ऐसा आंसर देख लीजिए जहां पर ये सब आ रहा हो। देखिए पहले कह रहा है कि बोथ, ए भी सही है, आर भी सही है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, तो आपका तो ऑप्शन ए ही सही हो गया। और अगर कह रहा है कि दोनों सही हैं लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो फिर आपका बी ऑप्शन होता। और यदि आपका असर्शन और रीजन दोनों ही गलत हैं, तो आपका ऑप्शन सी होता। और यदि आपका असर्शन और रीजन आपका करेक्ट नहीं है, तो आपका क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। तो इस तरह के, आई होप आपने इस तरह के क्वेश्चन अपने स्टूडेंट्स को भी, अगर आप टीचर हैं और तो आपने जरूर पढ़ाए होंगे, और मैं तो आपको यही मान कर चल रहा हूँ कि आप टीचर हैं, इसलिए आपने बेसिक सा जरूर किया होगा। तो असर रीजन वाले भी क्वेश्चन आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे, ये क्वेश्चन आप जरूर कराए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक रिसीव्ड, आंसर दे दिया ना हमने इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। चेक, CHE, ये चेक की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, टीम को क्या हो गया, मिस्टेक बहुत करे। चेक, CHEQUE, चेक। चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान, ₹8,500। ठीक है, दीवान से चेक मिला है कितने का? 8,500 का। एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, 500 रुपए का उसको डिस्काउंट भी दिया है। कह रहे चेक इज डिपॉजिट इन द बैंक ऑन द सेम डे
विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। कह रहे हैं कि जिस दिन चेक मिला उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। देखिए यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं और मैंने अक्सर देखा, आपने देखिए मेरा 15 साल का करियर हो चुका है टीचिंग का, ठीक है। और सॉरी 15 17 17 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, 17 ईयर मेरी टीचिंग की चल रही है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर ये एंट्री हमें गलत लगती है, क्योंकि कुछ बुक्स ऐसे भी हैं जहां इसको एक बार तो कैसे बता रही हैं और आगे क्वेश्चन में कैसे बता रही हैं, लेकिन मैं आपको आज इसको क्लियर कर देता हूं। देखिए आपको चेक मिला, आपके पास एंट्री ये है कि आपको चेक मिला है, ठीक है। तो आप हमेशा एंट्री बनाएंगे चेक, चेक इन हैंड। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करेंगे आप। और टू, जिसने भी आपको चेक दिया है, जैसे दीवान है तो आप क्या लिखेंगे, दीवान, दीवान अकाउंट, ठीक है। इस एंट्री को आप पास करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये कब की बात है, जब आपको चेक मिल गया, बस ये कह रहा, और जब भी 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या 2 दिन बाद जब इस चेक को बैंक में जमा किया जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, तब ये एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक आपका इंक्रीज हो चुका है। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट। अब आप देखिए, जो यहाँ पर आपने चेक को क्या किया था, डेबिट किया था, तो आज क्या हो गया, क्रेडिट, तो ये तो नाम खत्म हो गया। एंट्री क्या बची, एंट्री बची आपकी बैंक अकाउंट डेबिट और टू दीवान। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्या कहा गया, अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि चेक को उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, तो एंट्री आप क्या बनाएंगे। तो इस कंडीशन में आप चेक इन हैंड नहीं लिखेंगे, आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि सीधा आपका क्या हुआ है, बैंक इंक्रीज हो गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू, जो देने वाला है, देने वाला यहाँ पर कौन होगा, दीवान होगा, दीवान का अकाउंट, ठीक है। और साथ में आपका क्या है, आपने उसको डिस्काउंट भी दिया है, तो डिस्काउंट आपके लिए लॉस है, तो आप डिस्काउंट को क्या करेंगे, डेबिट, डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट क्या होगा यहाँ, ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो आपको कितने का चेक मिला, चेक मिला 8,500 का, ठीक है। छूट कितनी दे दी उसको, 500 रुपए की, और दीवान का हिसाब कितना था, 9,000 रुपए का, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंट्री ये पास होगी। दोबारा मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, आपको चेक मिला है और उसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो आप ये दोनों, ये वाली एंट्री पास करेंगे, सिंपल पहली बस। और यदि आपसे कह रहा है आपको चेक मिला और आपने उसी दिन अकाउंट में भी जमा कर दिया बैंक में, तो आपकी ये वाली एंट्री पास होनी है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है, ये सेकंड वाली, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, इसने कहा है कि बताइए विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट भी और डिस्काउंट अकाउंट भी। तो देखिए ऑप्शन कहाँ आ रहा है आपका, डी, बैंक अकाउंट भी और डिस्काउंट अकाउंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल की गई लकड़ी 5,000 रुपए की थी। मान ले कि एक फर्म लकड़ी भी आ पा रही है, लकड़ी की ही फर्म है, ठीक है। तो कौन सा खाता यहाँ पर डेबिट किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आप टिम्बर को डेबिट करेंगे, किसको करेंगे आप, टिम्बर को यहाँ पर आप डेबिट करेंगे। और क्या बनाया है आपने, आपने फर्नीचर बनाया है, ठीक है। तो आपका कौन सा अकाउंट होगा यहाँ पर, टिम्बर अकाउंट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये टिम्बर अकाउंट को कह रहे हैं विल अकाउंट बी क्रिएटेड, क्रेडिट पूछा गया है, क्रिएटेड नहीं, ये गलत लिख दिया यहाँ पर, ये क्रेडिट होगा, ठीक है। कौन सा अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे, तो अकाउंट आपका क्रेडिट होगा टिम्बर अकाउंट, क्योंकि देखिए आपका फर्नीचर बन गया, तो फर्नीचर बढ़ गया डेबिट और टिम्बर हो गया आपका क्रेडिट, ठीक है। ये आपको एंट्री बनानी है, तो टिम्बर अकाउंट को आप करेंगे यहाँ पर डेबिट, ठीक है। और नहीं नहीं, इसने पूछा क्या था, इसने पूछा था कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो अकाउंट कौन सा क्रेडिट होगा, हाँ टिम्बर ही अकाउंट क्रेडिट होगा, सही है, ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असेसन रीजन वाला है, कह रहे रिटर्न आउटवर्ड मीन्स रिटर्न ऑफ द गुड्स परचेज। देखिए रिटर्न आउटवर्ड मतलब इसको हम क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न भी कह देते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न भी इसका नाम होता है। तो कह रहे जो रिटर्न आउटवर्ड है, परचेज रिटर्न है, इसका मतलब होता है कि जो आपने माल खरीदा उसको वापस कर देना, सही कह रहे हैं।
और दूसरा नाम होता है आपका रिटर्न इनवार्ड, वो होता है आपने जो बेचा उसको वापस आना, सेल्स रिटर्न। तो ये तो सही बात कह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, रिटर्न आउटवार्ड ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस, कह रहे हैं रिटर्न आउटवार्ड का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो दोनों बात सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए क्या इसने पहले के बारे में कुछ बात सही बताई है कि रिटर्न आउटवार्ड जो होता है आपका वो परचेज ऑफ गुड्स होता है। तो बातें इसने दोनों सही बताई हैं, और देखें यहाँ पर किसकी बात हुई थी, रिटर्न आउटवार्ड की बात हुई थी, और इसी की बात रिटर्न आउटवार्ड की यहाँ हो रही है कि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये क्या है आपका, ये गुड्स परचेज होता है, और परचेज को आप डेबिट करते हैं, तो आपका जो परचेज कम हो रहा है तो आप उसको सीधी बात है क्रेडिट करेंगे। तो देखिए दोनों बातें सही हैं, और ए के बारे में आर सही बता रहा है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर। अच्छा एक बात सुनो, यहाँ पर देखिए ये बात तो सही है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि ये जो रिटर्न आउटवर्ड मींस गुड्स ऑफ परचेज होता है, तो इसने ये नहीं बताया कि ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, क्यों किया जाता है, ये सही बात है इसने यहाँ पर नहीं की। तो इसका मतलब ए तो सही है, आपका आर भी सही है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो ऑप्शन होगा आपका ए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान से करने हैं, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे रिसीव्ड कमीशन ऑफ 20,000 by check, half of which in advance, which account will be debited, मतलब आपको 20,000 रुपए जो मिले हैं अभी, और वो भी क्या मिले, चेक मिला है, तो उसमें आपके दो तरह से हैं, 10,000 रुपए जो आपने अर्न कर लिए हैं, और 10,000 रुपए ऐसे हैं जो आपके आधे, मतलब 10,000 रुपए ऐसे हैं जो आपको एडवांस में मिल गए हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बताइए किस खाते को आप डेबिट करेंगे। देखिए यहाँ पर पहली बात, आपका ये 10,000 क्या है, आपके ऊपर लाइबिलिटी बन गया, क्योंकि अभी आपने कमाया नहीं है। ठीक है, तो आप जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, देखिए आप बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको कैश मिल रहा है, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट, कितना मिल रहा है, 20,000 रुपए। और टू टू क्या लिखेंगे आप, टू आपका कमीशन, आपने कमीशन पहली बात तो क्रेडिट क्यों किया, आपने कमीशन इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि ये आपके लिए इनकम है। तो कितने का कमीशन आपने अर्न कर लिया, 10,000 रुपए का। ठीक है, और दूसरा दूसरा यहाँ पर लिखेंगे आप एडवांस कमीशन, एडवांस कमीशन, या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, 10,000 रुपए आपने ये क्यों किया, इसको आपने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, ये आपकी इनकम थी और ये आपकी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है उसको भी क्रेडिट करते हैं। तो आपसे पूछो तो डेबिट किसे करोगे, तो सिंपल है यार, कैश अकाउंट को करेंगे, कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, या चेक चेक एंड एडवांस रिसीव्ड को करेंगे, नहीं, डेबिट जो होगा वो आपका कैश अकाउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माल आग से नष्ट हो गया 80,000 रुपए का, और माल का बीमा कराया हुआ था, बीमा कंपनी से केवल 80,000 रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ, वह भी फुल भुगतान में। तो बताइए प्रविष्टि मतलब क्या करेंगे समय, डेबिट साइड का कुल अमाउंट क्या होगा, डेबिट साइड का कुल अमाउंट पूछ रहे हैं, तो पहले देखिए इसकी आप जनरल एंट्री क्या बनाएंगे। तो देखें यहाँ पर आपकी क्या क्या अकाउंट्स बनता है, पहली बात तो आपका माल आग से नष्ट हो गया, 80,000 रुपए का था, और माल का बीमा कराया हुआ था, बीमा कंपनी में केवल 80% दिया है। अब आप मुझे 80% बताइए कैसे निकालेंगे, वही मेरी ट्रिक, आप देखिए, आप 10% निकालिए, सीधे हाथ से यहाँ डेसिमल लगाइए, कितना आया आपका, 80 था, 8,000, 8,000 की आप 8 जगह मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आएगा आपका, 88, सॉरी 64, 8 8 जा 64, तो क्या आ जाएगा आपका, 64,000। इसका मीन्स ये है कि जो आपने बीमा कराया था उससे केवल आपको 64,000 मिले हैं, बाकी था आपको नहीं मिले। अब बात करते हैं जनरल एंट्री यहाँ पर क्या बनेगी। देखिए पहली बात, आपका जो इंश्योरेंस हो रहा हो हुआ था, जो पैसा मिला, उसकी आप एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे पहली बात तो आप, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं। कितना पैसा मिलेगा आपको, बीमा कंपनी ने कितना दिया है, 64,000। ठीक है, बाकी आपका हो गया नुकसान, और किससे हुआ है, आपका ये हुआ है गुड डेस्ट्रॉयड बाय फायर, तो आप इसको लिखेंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, इस अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कितने का आपका, कितने का लॉस हो गया जिसका आपको पैसा नहीं मिला, 16,000। ठीक है,
क्योंकि ये हो जाएंगे आपके 80। और टू, आपका जो गुड्स जो जला है, जिसका नुकसान हुआ है, मतलब वो स्वीकार तो हो गया, तो अब यहाँ पर आप इंश्योरेंस कंपनी लिखेंगे। जो सोचने की देखने की बात है वो यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ मिस्टेक नहीं करनी, यहाँ पर आपको इंश्योरेंस लिखना है। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे कितने से, जितने का गुड्स था, 80,000 का। ठीक है, ये एंट्री बनेगी। लेकिन अगर आपका माल खाली नष्ट जल जाता है, आग से नष्ट हो जाता है, तो आपकी एंट्री क्या बनती है, फिर आपकी एंट्री बनती है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट। और टू, टू लिखते हैं यहाँ पर परचेज अकाउंट। टू क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट। ठीक है, थेफ्ट से हुआ है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये एंट्री आपको बनानी होती है। लेकिन और हाँ, इसके साथ साथ एक बात और भी देखो, ये तो आपको तब है जब आपने बीमा करा लिया, लेकिन जब आप बीमा करा रहे हैं, आपने इन, यदि ये कंडीशन दे दे, इन द केस ऑफ गुड्स वर इंश्योर्ड एंड इंश्योर क्लेम अमाउंट वाज लॉस इज लॉस। देखिए भाई, आपका लॉस हो गया, आपका लॉस हो गया, और लॉस होकर कितने का गुड्स था आपका, इससे पहले एंट्री आपने क्या क्या पास की होगी, जैसे ही आपका लॉस हुआ तो आपने तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर लिया। इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको आपने तुरंत क्या किया, डेबिट किया। और टू, टू में क्या लिखा आपने, लॉस बाय फायर, क्या लिखा, लॉस बाय फायर। तो यहाँ पर आपने देखा, आपने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर लिया था तुरंत, जैसे ही आपका लॉस हुआ, आग से माल जला। तो अब आप इंतजार करें, अगर पूरा पैसा दे दिया तो सिंपल एंट्री क्या बन जाएगी कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक आ रहा है, और किससे आ रहा है, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। इसको आप क्रेडिट कर देंगे जब आपने डेबिट किया था। लेकिन अगर पैसा पूरा नहीं दे रही तो एंट्री क्या पास करेंगे, ये वाली एंट्री पास करेंगे आप। आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से नहीं पूछेगा आपसे, आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जहां से चैप्टर पूरा हो जाता है और जो स्पेशल एंट्रीज आ जाती हैं, तो ये वही स्पेशल एंट्री है। आप इस एंट्री को कर ले, मैं आपकी और सुविधा के लिए इनको अलग बिल्कुल पेज पर लिख देता हूँ। और फिर मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपका देखिए माल केवल लॉस हो गया, लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय फायर, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, तो ऐसी जनरल एंट्री आपकी पास होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट। इस कंडीशन में आप एंट्री ये पास करेंगे, परचेज अकाउंट। ठीक है, और यदि आपका ये नहीं होता है, आपका लॉस हुआ है, लॉस हो गया है बाय फायर, और साथ में जब लॉस बाय फायर हो गया और आपने उसका इंश्योरेंस भी कराया हुआ था, आपने इंश्योरेंस भी कराया हुआ था, आपका जो गुड्स था, जो आपका गुड्स था, वो गुड्स का था, गुड्स वॉज इंश्योर्ड, आपका गुड्स इंश्योर्ड था, गुड्स इंश्योर्ड था, तो आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में तुरंत आप एंट्री पास करेंगे कि जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है उसको डेबिट कर लेंगे। इंश्योरेंस जो आपकी कंपनी है उसको आप क्या करेंगे, डेबिट, के भाई हमें इतना पैसा चाहिए, क्या हो गया है, हमारा लॉस हो गया है, लॉस बाय फायर हो गया है, तो आप ये एंट्री पास करेंगे। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा दे देती है, ऑन रिसीव्ड, ऑन रिसीव्ड फुल पेमेंट, फुल पेमेंट फ्रॉम, और किससे मिला है आपको फुल पेमेंट, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, तो आप तब एंट्री क्या पास करेंगे, तब एंट्री जो आपकी पास होगी, तो तब आपकी जनरल एंट्री पास होगी कि आपको बैंक मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा पैसा मिल गया है। और टू, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इस एंट्री को पास कर देंगे। और यदि ऐसा होता है कि आपको ऑन रिसीव्ड, ऑन रिसीव्ड हाफ या कुछ, हाफ अमाउंट, अगर आपको हाफ अमाउंट मिल रहा है वो भी किससे, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से, तो इस कंडीशन में आप जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, तो आप जनरल एंट्री पास करेंगे, आपका बैंक भी आ रहा है तो बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और दूसरा क्या, यहाँ पर आप लॉस भी दिखाएंगे, लॉस, और ये पूरा कहाँ से होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, लॉस बाय फायर अकाउंट, ये भी डेबिट करेंगे। और टू में क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी, टू में क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस
कंपनी। तो आप इन सभी केसेस को बिल्कुल अच्छे से याद रखें, मैंने आपको ये अलग भी लिख दिए हैं। वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर कि हमारा क्वेश्चन क्या था। तो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर, उसने पूछा था कि बताइए डेबिट साइड का कुल अमाउंट क्या होगा। तो देखिए डेबिट साइड में क्या अमाउंट आ रहा है, 64 ये और 16 ये, तो कितना आ रहा है 80,000। तो 80,000 ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 21,500 पेड टू श्याम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज 1,000। आपने किसको दिए हैं, श्याम को कितने रुपए दिए, 21,500, और साथ में आपको रिसीव्ड हुआ है डिस्काउंट कितने का, 1,000 का। तो पूछ रहे हैं वोट विद द अमाउंट श्याम विल बी डेबिटेड, शाम को कितने का डेबिट करेंगे। तो देखिए शाम को तो उतने का डेबिट करेंगे, शाम का जितना पैसा था हम पर, तो श्याम श्याम को हम डेबिट करेंगे, श्याम अकाउंट डेबिट। और टू हमने क्या किया है उससे, 21,000 रुपये पेड टू श्याम, तो टू कैश होगा, कैश गया है यहाँ हमारा। और दूसरा यहाँ पर हमें छूट मिली है, तो इसको बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। ये क्या हुआ है हमारा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो देखिए राम का कितना पैसा था, देखिए 1,000 का तो हमें डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो राम को हमने कितने दिए हैं, 21,500, तो टोटल 22,500 रुपए का हम राम को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अमाउंट सही क्या होगा हमारा, डेबिट क्या होगा राम, 22,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन और रीजन। नरेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द जर्नल एंट्री एंड शुड बी रिटर्न। देखिए जो आप नरेशन लिखते हैं, जो आप नरेशन लिखते हैं जर्नल एंट्री में, नरेशन कैसी होती है, जब आप जर्नल एंट्री पास करते हैं, जैसे आप एंट्री बनाते हैं रेंट अकाउंट डेबिट, क्या बनाते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट। तो आप इसको यहाँ नरेशन नीचे देख देते हैं, बता देते हैं कि क्या ट्रांजेक्शन था, तो आप फोर लिख देते हैं या बीइंग लिख देते हैं, या थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल में इसको लिख देते हैं कि बीइंग रेंट पेड, क्या हुआ है, बीइंग रेंट या फॉर रेंट पेड, ये आप यहाँ लिख देते हैं। तो इस ये होती है आपकी नरेशन। तो इस नरेशन को कह रहे हैं कि ये बहुत जरूरी होता है डबल एंट्री में, जर्नल एंट्री में। तो इसको लिखते हैं, लिखना चाहिए, ये लिखा जाना चाहिए। बात सही कह रहा है, हाँ भाई लिखा जाना चाहिए, हम भी सहमत हैं। इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब रीजन में क्या कह रहा है, कह रहा है नरेशन इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द जर्नल एंट्री पास। जो आपने जर्नल एंट्री पास की है, नरेशन उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, ये बात ठीक है। लेकिन क्या इसने ये कहा कि इसको क्यों पास करना चाहिए, ये क्लियर बात नहीं हुई। इसका मतलब आपका असर्शन ए भी राइट है और आपका रीजन आर भी राइट है, लेकिन आर जो है ए के बारे में करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। तो आप उस ऑप्शन को देखिए जो ये कह रहा है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि दोनों असर्शन ए और रीजन आर करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आर। तो पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हैं कि दोनों ही सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आपका ऑप्शन बी होता। और आगे ऑप्शन है कि करेक्ट नहीं है, या तो दोनों या उनमें से एक। तो आपके करेक्ट तो थे, तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्ड द पर्सनल कार एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द बिजनेस, विच अकाउंट विल बी क्रेडिट। ये तो ये बात हो गई कि आपका कान सीधे हाथ से ना पकड़कर उल्टे हाथ का कान सीधे हाथ से पकड़ रहा है, मतलब घुमा के पकड़ना कान ही है। क्या कर रहा है, आपसे सीधा कह रहा है कि आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है, आपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है। और जब बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में कैश बढ़ जाता है। और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये एंट्री पास करते हैं आप। तो अब यहाँ पर आपने चाहे कार बेचकर पैसा लगाया हो, किसी से उधार मांग कर लगाया हो, आपने भीख मांग कर लगाया हो, उससे मतलब नहीं है कहाँ से लगाया। मतलब ये है कि आपने बिजनेस में पैसा तो लगाया है, इन्वेस्ट तो किया है, तो एंट्री क्या पास होगी, यही एंट्री पास होगी। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि बताइए विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, कैपिटल अकाउंट सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट इज, रियलाइजेशन अकाउंट इज, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, देखिए जब आपकी फर्म चल रही है, मान लेते हैं आपकी पार्टनरशिप फर्म चल रही है, और पार्टनरशिप फर्म को आज आप बंद करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भाई एक काम कीजिए, जितने भी जितने भी आपके तगादे हैं, जितनी भी आपकी लाइबिलिटी हैं, किस किस का पैसा देना, चलो यहाँ लिखवा दो, सब कुछ यहाँ लिख दो, बाय लाइबिलिटी यहाँ पर लिख दो हमारा। और जिस
और जितनी भी आपके पास माल संपत्ति है, एसेट लाइफ आपकी प्रॉपर्टी है, उस सबको यहाँ पर लिखो, सन्ड्री एसेट। तो उसके बाद क्या करते हैं, जितनी भी एसेट होती है इनको बेच दिया जाता है, इनसे पैसा आ जाता है और जितना भी तगादा था मतलब लायबिलिटी थी उनका पेमेंट कर दिया जाता है यहाँ पर। और फिर भी अगर पैसा बच जाता है तो वो पार्टनर्स को बांट दिया जाता है पैसा। तो ये जो आपने एक स्टेटमेंट बनाया है इसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ये किस टाइम पर बनता है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तब ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, क्या ये पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या रियल अकाउंट है, या सस्पेंस अकाउंट है? तो ये आपका सही ऑप्शन होगा आपका नॉमिनल अकाउंट। इसमें केवल क्या है आपका, तो ये नॉमिनल अकाउंट होगा। अब आप कहेंगे नॉमिनल अकाउंट क्यों होगा? क्योंकि देखिए एक नामात्र खर्चा है, खाता है। इसमें क्या होता है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना रियलाइजेशन के, वो भी लिखे जाते हैं कैश नाम से ही। जब हम इसको पढ़ाएंगे आपको पार्टनरशिप को, तब इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज तो बस इतना ही था, क्योंकि ये रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में आ रहा है कि अकाउंट्स की पहचान करना। क्योंकि इसमें क्या है, सभी एक्सपेंसेस पेड किए जाते हैं। तो ये क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, नामात्र अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं, पेमेंट इज क्रेडिट टू रिजल्ट इज। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर को, अगर आप किसी लेनदार को पैसा दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो आपका पैसा है बिजनेस में वो कम हो जाएगा। और पैसे को क्या बोलते हैं हम, एसेट बोलते हैं बिजनेस की। तो पहली बात तो बिजनेस की जो एसेट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, जो आपके लेनदार हैं वो क्या होते हैं, आपकी लाइबिलिटी है। वो क्या है, आपकी लाइबिलिटी। जो आपके क्रेडिटर होते हैं वो कौन होते हैं, आपकी लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी भी क्या होगी, वो भी कम हो जाएगी। तो अब आप देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इंक्रीज इन द टोटल एसेट। क्या टोटल एसेट आपकी इंक्रीज होएगी? नहीं। डिक्रीज द टोटल एसेट, क्या आपकी एसेट टोटल डिक्रीज हो जाएगी? हाँ, बात सही कह रहा है। आगे, इंक्रीज इन द टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी? नहीं। कह रहे हैं डिक्रीज इन द टोटल लाइबिलिटी एंड टोटल एसेट, लाइबिलिटी भी डिक्रीज होगी और एसेट भी डिक्रीज होगी। ये दोनों बात सही कह रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा सही आपका, डी होगा। ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन से भी पूछे गए हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चन पर आप ज्यादा ध्यान दें। कह रहे हैं ड्रॉइंग बाय द प्रोपराइटर रिड्यूस कैपिटल बैलेंसेज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उससे क्या होता है, कैपिटल जो होती है उसको कम कर देता है कौन, ड्राइंग। बात सही है, ड्राइंग कम कर देता है। और जो प्रॉफिट होता है वो क्या करता है, प्रॉफिट इसको इंक्रीज कर देता है कैपिटल को। और जो लॉस होता है वो भी क्या करता है, डिक्रीज कर देता है कैपिटल को। तो ये तो बात सही कह रहा है। आगे कह रहा है ड्राइंग मीन्स अमाउंट और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्रिएटर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। जो बिजनेस का मालिक है वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से गुड्स लेकर या पैसा लेकर जा रहा है, उसको ड्राइंग कहते हैं। ये भी बात सही कह रहा है, ड्राइंग कहते हैं। तो ये तो बात सही है आपका कि भाई पहला भी सही है, दूसरा भी सही। पर आप ये देखिए जो पहले में जिस चीज का जिक्र हुआ है ड्राइंग का, क्या उसी को डिफाइन कर रहा है कि ड्राइंग क्या होती है? बिल्कुल डिफाइन कर रहा है। तो अब की बार ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों सही भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द पर्सन, who was the person first published the principle of डबल अकाउंटिंग सिस्टम। जो डबल अकाउंटिंग या डबल एंट्री सिस्टम था, सबसे पहले उसके सिद्धांत कह लीजिए, या आपका या आप इसको क्या कह सकते हैं, आप इसको डबल एंट्री सिस्टम कह लीजिए, किसने दिया? तो ये थे लुकास पैसोली। ये लुकास पैसोली कहाँ के निवासी थे, इटली के निवासी थे ये, ठीक है। और इन्होंने 1494 में क्या दिया था इन्होंने, आपको डबल एंट्री सिस्टम दिया था। ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी कई जगह पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन क्या होता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हमें याद करना जरूरी होता है, ऐसा ना हो कि इसको भी कहीं मिस्टेक करके भूल जाएं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनिल परचेज 1000 एट जेल रोलर पेन एट द रेट 50 each, less 20% trade discount and 3% tax discount. If payment is made within 30 days, Anil paid 10,000 rupees within 30 days and balance amount after 30 days. परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। आपको बताना है कि परचेज अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट होगा और डिस्काउंट जो रिसीव्ड हुआ है वो कितना होगा। देखिए अनिल ने एक पेन जो खरीदे हैं 1000, एक पेन कितने का है, 50 रुपए का। तो पेन की कीमत कितनी होगी, 50,000 रुपए के पेन हो गए। लेकिन उसने इस पर ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है उसको, और ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला है, 20%। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट इसका कितना आएगा आपका, 10,000। तो 10,000 क्या है आपका ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट अगर हम कम करेंगे
तो कितना आ जाएगा 40,000 रुपए का। इसलिए परचेज जो है 40,000 की है आपकी। तो एक तो आपकी बात यहाँ क्लियर हो गई है ये कि परचेज कितना होगा 40,000। तो ऑप्शन क्या आ गया आपका 40,000। एक दूसरा डिस्काउंट देखते हैं। तो ये जो 40,000 का है, जब वो उसको पेमेंट करेगा तो वो 10,000 रुपए का पेमेंट कर रहा है। तो 10,000 रुपए का जब पेमेंट कर रहा है तो 10,000 पर ही छूट होगी। 10,000 पर छूट कितनी होगी? 3%। तो इसका 3% आप देखेंगे तो 3% किसका आ जाएगा? इसका इसका 3% आ जाएगा आपका 300 रुपये। ठीक है, तो 3% की आपको क्या मिल जाएगी? उसको छूट मिल जाएगी। यही आपसे पूछा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 40 और 3। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। एंट्री आपसे नहीं करा रहा, आपसे ये पूछ रहा है कि कितना डेबिट होगा और कितना क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डबल अकाउंटिंग सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन, ये कहां पर शुरू हुआ था? तो इटली में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मूवेबल एसेट, निम्नलिखित में से कौन सी चल संपत्ति मूवेबल? अरे हमारी टीम भी गर्मी में परेशान हो रही है क्या? चल संपत्ति का मतलब होता है करंट एसेट। चल संपत्ति होती है आपकी करंट एसेट। तो करंट एसेट कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन सी करंट एसेट नहीं है। डेटर्स करंट एसेट होता है, प्रीपेड एक्सपेंसिव करंट एसेट होता है, और आपका स्टॉक होता है, परचेज आपका एक्सपेंसिस होता है, ये आपकी करंट एसेट नहीं होती। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? डी होगा। तो यहाँ पर आपके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पर आपके आज के कंप्लीट हो जाता है सेशन। लेकिन इसके साथ अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई एंट्री आप पे पूछनी है, आपको कि कोई एंट्री भाई ये हमें नहीं लग रही है और आपसे नहीं हो रही है, आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं हमें। होपफुली आपको जरूर उसको बताया जाएगा। और हाँ, इसके नोट्स के लिए हमारे आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, वहां पर आपको सभी नोट्स फ्री कॉस्ट पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यही हमारे लिए और आप और हमारी हम सबकी कॉमर्स कम्युनिटी के लिए ये सपोर्टिव बात होगी। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लासेज आपकी डेली हो रही हैं, तो आप कहीं ना जाए, क्लासेज आप डेली करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।